हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 14 जनवरी 2026 से अब आपके जीवन में क्या बदलने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि ये बदलाव बहुत ही महत्व रखता है। ये जो स्थिति बनने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। अब कहेंगे कि भैया महत्वपूर्ण तो सभी की स्थिति होती है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु कई बार कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। क्या प्रभाव और क्यों प्रभाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बस आप पूरा आराम से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, अक्सर मैं जब कई बार वीडियो देखता हूं ना, तो भाई जो वीडियो बनाते हैं तो लोग कहते हैं कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बिल नोटिफिकेशन को ऑन करना, और भी है ना बहुत सारी बातें। और मैं अक्सर नहीं कहता हूं। क्यों नहीं कहता हूं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक कारण यह है कि मैं खाली इतना ही चाहता हूं कि आप और कुछ करिए ना करिए, वो आपकी इच्छा है। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो क्या होगा, इससे मेरा तो बेनिफिट होगा जो होगा, आपका बेनिफिट यहां ये होगा कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जब पूरी जानकारी मिलती तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि कंफ्यूजन ना, अधूरी जानकारी ना विष के समान कही जाती है। तो आपकी इच्छा है कि भैया विष चाहिए या अमृत चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या कैसा प्रभाव है, क्या कारण है। 14 जनवरी 2026 ये तारीख वो तारीख है जिससे बहुत कुछ बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा मकर राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। और मकर राशि में गोचर करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखा जाए तो एक ऐसा रहस्य छुपा है जो कि हो सकता है आप जानते हो, और नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, इसे जानना भी चाहिए। भोर भास्कर जब मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाई जाती है, और इस बार भी 14 जनवरी को ये गोचर करना शुरू करेंगे। और अक्सर 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, कुछ कारणों की वजह से कई बार 1-2 दिन आगे पीछे होते हैं। तो 14 जनवरी को सूर्य मकर में प्रवेश करेंगे, और इसी के साथ साथ मकर संक्रांति तो होगी ही होगी। इसके अलावा यहां पर जितने भी शुभ कार्य हैं वो भी प्रारंभ हो जाते हैं। और इस मकर राशि में सूर्य के गोचर काल को देवता भी इसकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इसी समय से देवताओं का दिन शुरू होता है 6 महीने के लिए। हमारे मनुष्यों के 6 महीने और देवताओं का मात्र दिन। और इसी के साथ साथ सूर्य उत्तरायण भी होते हैं और देवताओं का दिन शुरू होता है। और इस मकर संक्रांति की ही प्रतीक्षा, उत्तरायण की ही प्रतीक्षा स्वयं भीष्म पितामह भी कर रहे थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं कि प्रभाव क्या होगा। देखा जाए तो ये वो ग्रह हैं जो आपके काम का, आपके जॉब का, आपके करियर का आधिपत्य रखने वाले सूर्य है। इनका गोचर काल आपके तृतीय भाव, तीसरे भाव पर होने जा रहा है। ये गोचर काल आपके जीवन में एनर्जी बढ़ाएगा। अब ये लग रहा था ना कि भैया आलस लग रही है, चलो थोड़ा, ये ठंडी का समय है, जो कि कुछ जगहों पर नहीं हो तो पता नहीं, पर ज्यादातर क्षेत्रों में कुछ न कुछ प्रभाव तो रहता है। तो थोड़ा ठंडी का समय है तो कई बार लगता है कि भैया रजाई ओढ़ लो, चद्दर ओढ़ लो, स्वेटर पहन लो, है ना, और शांति से बैठे रहो, आलस लगती है। पर ये जो अब प्रभाव है, परिवर्तन है, ये आपके अंदर एनर्जी को भरेगा। आपका मन अब लगेगा कि नहीं नहीं भैया ये भी कर लो, चलो वो भी कर लो, वो भी कर लो, है ना, काम करने का मन करेगा। बहुत ही बढ़िया है। और इसका प्रभाव क्या होगा कि आपके करियर में बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है। आपके करियर में अब मान सम्मान भी आपका बढ़ जाएगा।
आपका इस समय काम करने का जो तरीका है ना वो ऐसा हो जाएगा कि लोग कहेंगे भाई बहुत अच्छा काम करता है। और जब फिर लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करता तो क्या होता आप जानते ही होंगे, है ना, सीधे यहां से यहां। तो ये भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय आपका मन ना भगवान की सेवा में लग रहा है, पूजा पाठ में कुछ ना कुछ लगेगा कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। कई बार लगेगा कि चलो यहां इस तीर्थ में दर्शन कराते हैं भगवान के, कई बार मन लगेगा हवन कर लें, कई बार मन लगेगा थोड़ा पूजा कर लें, अरे हनुमान चालीसा तो पढ़ ही ले। यानी कि भगवत सेवा में मन लगने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु की कृपा हो जाए तो फिर चाहिए ही क्या। तो बड़ा ही अच्छा है और आपके जीवन में कई क्षेत्रों में परीक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलताएं भी मिलेंगी। और भुवन भास्कर आपको, यदि आप मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको सम्मान भी मिलेगा। और इस समय आप देखेंगे कि आपकी जो एक छवि है वो बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ा भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को बढ़िया रखने की कोशिश करिए। एनर्जी तो बहुत बढ़िया होने वाली है, बढ़ने वाली है, पर एनर्जी को मैनेज रखिएगा। कई बार कुछ लोग भैया एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाते, है ना, तो मैनेज रखिएगा, नहीं तो मैनेज नहीं रखेंगे मतलब जल्दी जल्दी में कुछ नहीं कि भैया कुछ भी कर डालो। तो यह सब चीजों से बचिएगा कि जल्दी जल्दी में कुछ भी कर दिए, नहीं तो कहते हैं ना कि जल्दबाजी का काम किसका होता है, शैतान का, ऐसा कहा जाता है। शैतान का मतलब ये कि अच्छा नहीं होता, है ना, देवताओं को अच्छा माना जाता है, शैतान को बुरा माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत बढ़िया है परिवर्तन, थोड़ा इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हैं तो अच्छा है। क्या उपाय करना चाहिए, तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, माता पिता का बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। और यदि बहुत ही सरल उपाय है वो है एक मुख रुद्राक्ष धारण करना, इसे आप कर सकते हैं। तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। सूर्य के मंत्रों का जब भी कर सकते हो, ओम गणेश सूर्याय नमः या अन्य मंत्रों का। और एक बात बहुत ध्यान में रखिए, जो नए दर्शक हैं, पुराने जो है तो जानते ही हैं कि कभी भी हो कोई भी निर्णय लेना हो आपको, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।